हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। स्कूल से तो आ ही गए होंगे अब सब। आपको अपना चैनल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ या फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोवेरिन्स। देखिए, पहले मैं आप लोगों को फ़ोटो से दिखा देती हूँ। बस हमने ये ओनली 2 ही पेज पढ़ने हैं, बस इतना ही हम पढ़ेंगे। रिएक्शन से बहुत ज़्यादा आसान वे में बनाई हुई है, एक ध्यान से समझना है, क्योंकि ऑर्गेनिक से बच्चे ना थोड़ा डरते हैं और हम लोगों ने रिएक्शन से डरना नहीं है, रिएक्शन के साथ फाइट करनी है, क्योंकि रिएक्शंस इतनी आसान होती हैं, बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। कहते हैं कि मुश्किल है, कुछ कहते हैं कि नहीं याद करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कोई भी रिएक्शन ना याद करनी है, ना हमने इसको रटना है, ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने कि कैसे रिएक्शन को आगे बढ़ाना है, किसी भी ग्रुप को हटाने के लिए क्या हमें यूज करना है और क्या यूज नहीं करना है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोवेरिन्स। फर्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को रिप्लेस कर देना, और किसके थ्रू हो रहा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है हमारा अल्कोहल ग्रुप, OH ग्रुप। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये देखिए हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा है? Cl, और हमने इस पर किसकी रिएक्शन करा रखी है? NaOH की, एक्वस NaOH है। रिएक्शन को करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्वस और एक होता है अल्कोहलिक। एक्वस में हमेशा से OH ग्रुप आता है और अल्कोहलिक में हमेशा से OH ग्रुप हट जाता है। तो ये हम एक्वस यूज कर रहे हैं, यानी कि उसमें H2O की क्वांटिटी है, तो H2O का मतलब क्या होता है? एक्वस। क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करता है एक्वस NaOH के साथ, कितने %? 6 to 8%। यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? 2NaCl। यहाँ से अगर हम करें 2NaCl भी हम रिमूव कर सकते हैं। एक बार में बच्चे फिनोल बना देते हैं, बट वो प्रॉपर मेथड नहीं है। वो ओनली क्या है, बीच में से कहीं से कोई हम चेन रिएक्शन कर रहे हैं तो हम उसे यूज कर लेते हैं, बट प्रॉपर मेथड क्या है? पहले हम यहाँ से ये H और Cl हटाते हैं, क्या रिमूव हो जाता है? HCl, और बेंजीन पर क्या आ जाता है? ONa। ये इस NaCl और H2O का ये मतलब है कि हम इस रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते हैं और हम इस रिएक्शन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाइए तो कैसे क्या है? H और Cl को हटाया, बेंजीन पर क्या आ गया? ONa। अब हमने क्या लगाया इस पर? डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का लगते के साथ ही Na और Cl अलग हो जाता है और बेंजीन पर क्या आ जाता है? O तो पहले से ही था, हाइड्रोजन ग्रुप और आ जाता है। किस में चेंज हो जाता है? फिनोल में चेंज हो जाता है। इस रिएक्शन को हम डाउज प्रोसेस के नाम से जानते हैं। सेकंड आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब हाइड्रोजन हटेगा। फर्स्ट है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद हेलोजन। किसी भी हेलोजन के साथ हम रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और क्या है? Cl2 है। किसकी प्रेजेंस में? अनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। एक चीज मैं आप लोगों को और बता देती हूँ रिएक्शन से पहले ही, जो क्लोरोबेंजीन है, ये जो रिएक्शन है हमारी, ये हमेशा से हमें ऑर्थो और पैरा पोजिशन देती है। ऑलमोस्ट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ये बहुत ज़्यादा कम देती है, बहुत ही कम % में होते हैं मेटा पोजिशन इस पर। किस में होती है? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर होती है। ऐसा क्यों होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट के रीजन से होता है। और स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था जब मैंने आप लोगों को SN1 एंड SN2 पढ़ाई थी कि रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है और कैसे डिक्रीज होती है। तो देखिए हेलोजिनेशन क्या है? बेंजीन पर Cl ग्रुप है, क्लोरोबेंजीन Cl2 के साथ रिएक्शन करता है, किसकी प्रेजेंस में? अनहाइड्रस की प्रेजेंस में और FeCl3। बच्चों एक चीज़ तुमने ध्यान रखनी है, अगर यहाँ तुम Br यूज करोगे तो यहाँ भी Br होएगा, तो हमारा कैटलिस्ट भी FeBr3 ही यूज होएगा, फिर FeCl3 यूज नहीं करोगे। इसकी ये कंडीशन है। एक बार क्या होता है, बेंजीन का H और Cl रिमूव कर देता है HCl, तो बेंजीन पर क्या आ जाता है? Cl, एक ऑलरेडी था। फिर सेकंड टाइम अब ये अटैक कहाँ करता है? पैरा पोजिशन पर।
जहाँ बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा होता है उससे अगली पोजीशन होती है ऑर्थो के, मैं बता देती हूँ, बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज रहते हैं। इससे अगली होती है मेटा और इससे अगली होती है पैरा। इसे शॉर्ट ट्रिक याद करने की है, ओ माई पैर, ओ माई पैर, ये हमें शॉर्ट ट्रिक बताता है ऑर्थो मेटा पैरा की। फिर पैरा पोजीशन पर क्या आ गया, Cl, इसका नाम क्या हो गया 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर भी Cl एंड सेकंड पोजीशन पर भी Cl है, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। एंड सेकंड हो जाती है, कहाँ कहाँ Cl है, 1 2 3 4, फर्स्ट एंड फोर्थ पर, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। या फिर हम इसे बोल सकते हैं ऑर्थो क्लोरो, क्योंकि पहली पोजीशन से नेक्स्ट ऑर्थो आ जाती है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरो क्यों बोला, हो सकता है कि हम यहाँ से नंबरिंग करके इसको ऑर्थो मान लें, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से नंबरिंग करके हम इसको ऑर्थो मान लें, तो इसलिए हमने क्या बताया, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। जो ऑर्थो पोजीशन आती है वो माइनर होती है, जो पैरा डाइक्लोरो बनता है वो हमारा मेजर बनता है। नेक्स्ट आ जाता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है HNO3। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने किससे कराई है, HNO3 से। देखिए मैं रिएक्शन आप लोगों को बोर्ड पे लिख करके बताती हूँ कि हम HNO3 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन। HNO3 को हम HONO2 करके लिखते हैं, जिससे रिएक्शन जल्दी समझ आ जाती है। वो भी कैसा है, कंसंट्रेट। क्या करते हैं, हीट, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। ये OH एक बार यहाँ के H के साथ क्या रिमूव कर देता है, H2O। अगर हम देखें तो यहाँ हम 2HNO3 ले सकते हैं, क्योंकि हमारे NO2 भी 2 आ जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, Cl एक बार ऑर्थो पर NO2 आ जाता है, एंड सेकंड टाइम क्या होता है, पैरा पोजीशन पर NO2 आ जाता है। ये देखिए, यही हमारी रिएक्शन है, ये भी यही कहती है। ऑर्थो क्लोरो क्यों लिया, क्योंकि क्लोरो ग्रुप छोटा है किसकी कंपेयर में, NO2 की कंपेयर में, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, ऑर्थो क्लोरो यूज किया। और NO2 ग्रुप हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो नाइट्रोबेंजीन। सेकंड हो जाता है पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन विद H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को देखें तो सेम जैसे HNO3 को तोड़ के लिखते हैं, हम ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन। सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं HOSO3H। और इसके बाद क्या करते हैं, हीट करते हैं, और SHO3 भी कैसा है हमारे पास, कंसंट्रेट है, यानी कि पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है। एक बार क्या होता है, ऑर्थो का H हट जाता है यहाँ का, फिर H2O रिमूव हो जाता है, एक बार पैरा का हट जाता है तो H2O रिमूव हो जाता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। क्या आ जाता है, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि SO3H ग्रुप हमारा सबसे बड़ा ग्रुप होता है। लेकिन जो ऑर्थो पोजीशन है उसका प्रोडक्ट कैसा बनता है, माइनर बनता है। नेक्स्ट क्या बनता है हमारा, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये कैसा बनता है, मेजर बनता है। इसके बाद आती है फ्रेडल क्राफ्ट, जो कि इम्पोर्टेंट, और फ्रेडल क्राफ्ट हमेशा से नाम के साथ आती है, क्योंकि ये नेम इक्वेशन में काउंट होती है। और फ्रेडल क्राफ्ट के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक अल्काइलेशन एंड सेकंड होता है असाइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड मतलब क्या होता है, RX, जो कि हम पढ़ चुके हैं। हेलो एल्केन जितने भी हैं सारे हमारे अल्काइल हलाइड ही होते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करा रखी है, CH3Cl के साथ, किसकी प्रेजेंस में होती है, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ये जो नीचे हीट करके लिख रखा FC अल्काइलेशन, इसका मतलब है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन।
सेम रिएक्शन होती है, एक बार ऑर्थो का हाइड्रोजन हट जाता है और एक बार पैरा का हट जाता है। तो बेंजीन पर एक Cl रहता है और एक CH3 रहता है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन एंड नेक्स्ट बनता है 4 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ऑर्थो की पोजीशन माइनर जाती है और पैरा की पोजीशन मेजर जाती है। इसी में नेक्स्ट आता है एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है और IUPAC इसका होता है इथेनॉइल क्लोराइड। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ही, तो क्या होता है HCl हटता है और बेंजीन पर क्या आ जाता है COCH3। COCH3 का मतलब कीटोन ग्रुप है, क्योंकि कीटोन क्या होता है RCOR। कीटोन ग्रुप बड़ा होता है किसकी कंपेयर में, Cl की कंपेयर में। नाम हो जाता है 2 क्लोरो एसिटाफिनोन। एसिटाफिनोन हम तब बोलते हैं अगर बेंजीन के ऊपर ऐसे लिखा हो COCH3, ये हमारा एसिटाफिनोन होता है। और एक हमारा बन जाता है पैरा क्लोरो एसिटाफिनोन। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी रिएक्शन में कोई डाउट है या कुछ भी ऐसा हो जो समझ ना आ पा रहा हो, मेरे से कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगी आंसर। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। इसी की PDF एंड वीडियो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, सारे नोट्स इसके। और जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।